बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना रूम का एक किस्सा है, एक वाक़या है, एक सबक है। तो मसनवी रूम के कुल 6 दफ्तर हैं। तो उसमें आज हम पहले दफ्तर का एक किस्सा है बात करेंगे कि दौर हाज़िर की हमारी मिसाल है। उसमें मौलाना रूम लिखते हैं कि एक सौदागर था और वो हिंदुस्तान जा रहा था किसी सौदे के सिलसिले में। तो ज़ाहिरी बात है, आदमी जब बाहर जाता है तो अपने घर वालों से, अजीज़ व अकारब से या अपने चाहने वालों से जो करीब होते हैं उनसे ये पूछता है कि कोई तुम्हारे लिए चीज़ ले आऊँ, दूसरे शहर जाता है तो चूँकि वो सौदागर भी हिंदुस्तान जा रहा था तो उसने अपने घर वालों से ख्वाहिश पूछी क्या चीज़ें लाऊँ। तो सब ने अपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उस सौदागर के लिए मौलाना साहब लिखते हैं कि उन्होंने एक तोती पाली हुई थी जो बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोलती थी और उससे मुखातब होती थी, तो बहुत उनकी चहेती और प्यारी थी। तो सौदागर पिंजरे के करीब आकर उस तोती से उन्होंने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या ले आऊँ। तो उसने कहा कि मेरे लिए इतना करना कि हिंदुस्तान में मेरे अपने अजीज़ व अकारब हैं, दोस्त परिंदे हैं, तो तुम वहाँ जाना और उन्हें मेरा एक पैगाम देना कि तुम्हारी तोती तुम्हें सुबह शाम याद करती है और तुम्हें इस कदर याद करती है कि वो रोती रहती है, और तुम सिर्फ़ ये बता दो कि वो अपनी कैद से किस तरह निजात पाए और तुम लोगों से मिल सके। सौदागर ने कहा ठीक है, और वो गया, अपने काम निपटाए, सबके लिए चीज़ें ली। उसके बाद कहते हैं कि उस सौदागर ने जंगल में जहाँ उसने बताया था वहाँ गया और बहुत से परिंदे वहाँ आए तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी रिश्तेदार तोती मेरे यहाँ है और उसने ये पैगाम दिया है कि मैं तुम्हें याद करती रहती हूँ, रोती रहती हूँ। तो तमाम परिंदे उसको गौर से सुन रहे थे। जैसे ही सौदागर ने कहा कि उस तोती ने कहा है कि मैं कैद में हूँ, कोई तरीका बताएं कि मैं तुम लोगों से किस तरह मिलूँ। ये कहना था कि उनमें से एक परिंदा बहुत कपकपाया, फड़फड़ाया और दरख्त से नीचे गिर गया और मर गया। अब कहते हैं सौदागर को बहुत अफसोस हुआ कि मैंने तोती का ये पैगाम सुनाया और वो बेचारा परिंदा मर गया। अब इस अफसोस में वो वापस अपने शहर में आया, घर में आया और उस तोती को पैगाम सुनाया। जैसे ही वो आया तो उसने तोती को कहा कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों से मिला था, उन्हें पैगाम दिया था और उन्हें बताया था, मगर उनमें से एक परिंदा कपकपाया, गिड़गिड़ाया और वहीं मर गया, तुम्हारा दुख बर्दाश्त न कर सका। तो कहते हैं कि तोती ने जैसे ही ये सुना एक सर्द भरी और वहीं दम दे दिया और वहीं पिंजरे के अंदर मर गई। अब ताजिर को बहुत, सौदागर को अफसोस हुआ। उसने कहा एक तो मैंने नुकसान वहीं जंगल में कर दिया, अब दूसरा मैंने अपने ही तोती को ये पैगाम ख्वामखा सुनाया और नुकसान कर दिया। वो बहुत अफसोस में था, मलाल में था और उसने कहा अब ये तोती मर गई, मेरे लिए किसी काम की नहीं है। पिंजरा खोला और उस तोती को जैसे ही फेंकने का किया तो वो तोती उड़कर उसके घर के ऊपर जो दराज होता है, खिड़की होती है, वहाँ पर बैठ गई। अब सौदागर हैरान हुआ। उसने कहा कि ए तोती, मुझे ये बताओ तो इसमें कीमागिरी क्या थी, इसमें क्या सबक था, मुझे भी बताओ। तो तोती ने कहा कि मेरे रिश्तेदार ने मुझे ये सबक दिया कि तुम अपनी सुरीली आवाज़ मत गुनगुनाओ और तुम ज़िंदा मत रहो। जिस तरह मैं गिरकर मर रही हूँ तुम भी इस तरह मरो। अगर तुम इस तरह नहीं मरोगी तो तुम्हें कैद से रिहाई नहीं मिलेगी, निजात नहीं मिलेगी। अब मौलाना साहब कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर आप दाना बनेंगे तो परिंदे आपको चुग लेंगे, और अगर ज़िंदगी में आप कुछ ऐसे बनेंगे जैसे एक कली होती है फूल बनने से पहले, तो बच्चे आपको मसल देंगे। ज़िंदगी में आप इस कदर अच्छे बनते हैं तो दूसरे आपसे नुकसान उठाते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि ज़िंदगी में आप इतने भी मीठे मत बनो, गुड़ मत बनो कि दूसरे आपको खा जाएं। ये सबक एक छोटे से इस दफ्तर में था, इस किस्से में था कि मौलाना कहते हैं ज़िंदगी में अगर आपको आज़ाद रहना है, खुश रहना है, तो आप अपने लिए भी सोचें और इस तरह कमज़ोर और नहीं मत बने। आपका बहुत बहुत